नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है सर्कल में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया और ये आपका 38वां चैप्टर है। क्लियर है। और इसके पहले की बात किया जाए यानी 1 से लेकर के 37 चैप्टर ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 41वां नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा पी ओ क्यू इस वृत्त का व्यास है। यदि कोण क्यू आर एस बराबर 150 डिग्री हो तो एस क्यू पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, जब भी वृत्त के अंदर चतुर्भुज बने तो उसको चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज दिया गया, ये देखिए समझिए, आपका चक्रीय चतुर्भुज है ना। अब कोई भी चतुर्भुज रहे, अगर आप तो भाई ये इधर से आपका लंब डाला गया हो तो वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये माइंड में सेट कीजिएगा। तो ये जो लंब डाला गया ये आपका व्यास पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये आपका जो परिधि है इस बोला यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ये माइंड में आपको सेट करना। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 150 है, तो ये वाला की बात क्या है क्योंकि आमने सामने तो ये होगा, तो ये होगा आपका ये 50 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 30 डिग्री हो गया। अब 90 30 बोलिएगा जोड़िएगा तो 120, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो गया तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तभी ना देखिए पूछा गया क्या चीज़, फटाक से निकाले। कहता है कौन एस क्यू पी यानी एस से आ जा क्यू, क्यू से आ जा पी, ये वाला पार्ट सी पूछा गया था। तो 60 डिग्री राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 41 का। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बना सकते हैं। ठीक है। कहते यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, कहता है ना एक वृत्त है, छोटा सा थोड़ा सा बना लेता वृत्त, छोटा सा ये वाला वृत्त। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता। क्या कहता है यदि दो वृत्तों के भाई हट जाओ, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच, दो वृत्त है उसका केंद्रों के बीच कहता है। अगर मैं केंद्रों के बीच ले लूँ है, देखिए इस प्रकार से ये वाला हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर। तो केंद्रों के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, त्रिज्याओं के जो त्रिज्या होगा, ये मान लेते ये वाला केंद्र है, यहाँ वाला केंद्र है, इसका त्रिज्या ये वाला होगा, इसका त्रिज्या ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस वाला पॉइंट को ये मान लेते हैं बड़ी आर ये छोटी आर, तो त्रिज्या कम है वो, तो वे दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे ये आपको बताना है। क्या कहलाएंगे, तो हमेशा वो प्रतिच्छेदी करेंगे, वो प्रतिच्छेदी ही करेंगे। देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब एक वृत्त, प्रतिच्छेदी मतलब ये देखिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों वृत्त का पॉइंट देखिए यहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे कट रहा है वही प्रतिच्छेदी कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये माइंड में सेट रखना कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम होगा, कब, जब प्रतिच्छेदी करेगी तब। ठीक है, चलिए देखिए 43 नंबर कहता दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि ए बी है ना तथा सी में से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र डी हो। कहता ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए डी सी बराबर 136 डिग्री हो तो कोण सी बी ई का वैल्यू। सबसे पहली बात देखिए फिगर बना, अगर मैं इधर से ऐसे सटा दूँ इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये यहाँ पे परिधि, यहाँ पे जितना आपका केंद्र पर डिग्री एंगल बना था उससे आधा बना था यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम दे देता एफ, ये अब ये एफ लंग बनाएगा तो 136 है तो 136 का आधा आ जाता है 68, और जितना एफ लंग बनाएगा उतना ये बी लंग भी बनाएगा, यानी ये भी 68 बनाएगा। ये माइंड में आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो बस 2 लाइन खींचें और आपका कंप्लीट हो गया। तो 68 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 44 में कहता है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है ना। यदि कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री तो कोण ए ओ बी बराबर 110 डिग्री हो तो कोण बी ए सी एक्स, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना कोण बी ए सी, ये बी से ए से आ गया सी, यानी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना। सबसे पहली बात ये है कि आपका 110 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। और एक बात यह है कि ये केंद्र है, केंद्र से जब भी परिधि में सटेगा तो हो जाता है त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ये भी क्या है त्रिज्या, तो आपस में त्रिज्या एक प्रकार का भुजा का काम कर, ए ओ भुजा है, ओ बी भुजा है, ओ सी भुजा है, ये भुजा का काम कर रहा है।
ठीक है। तो यह त्रिज्या में भुजा त्रिज्या सबका बराबर है तो कोण भी हम कह सकते हैं बराबर होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा माइंड में सेट गई। तो 110 डिग्री है तो बचा और 70 डिग्री। ठीक है, तभी तो ये त्रिभुज बनेगा इतना सा। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री में बंटवारा कीजिए आधा आधा, तो ये हो जाएगा 35, यानी ये हो गया 35। ठीक है, 35 थोड़ा सा पूरे से लिखा था है ना, ये 35 तो ये भी हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 35, तो ये भी बंटवारा कर लिया। अब आगे ये साइड में देखिए, ये 90 है तो आधा आधा बटेगा, तो 180 में से 90 घटाया 90 बचेगा, 90 में से बंटवारा होगा 45, ये भी 45। ठीक है, हमसे पूछा गया ये वाला ए BAC पूछा गया, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो 45 और 35 को जोड़ दीजिएगा, 45 35 जोड़िएगा 10 7 7 80, तो 80 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 44 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 45 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी, तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी होगी। बिल्कुल घबराना नहीं, सबसे पहले एक वृत्त चाहिए हमें। एक वृत्त हमने बना लिया, सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या चाहिए व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केंद्र है, तो ये यहाँ से आता मान लेते हैं त्रिज्या, ये केंद्र ओ। ठीक है, तो त्रिज्या बोला 30 सेंटीमीटर, व्यास 30 है, त्रिज्या इसका आधा आ जाएगा 15। फिर कहता तथा इसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सटा देंगे 24, इधर भी सटाएंगे त्रिज्या का। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लंब डालूँ, फिर क्या कहता है 24 सेंटीमीटर लंबा है। इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये यही बोला हुआ, जैसे ए हुआ, ये बी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका सी हो गया, तो लंबवत दूरी यही है। तो 24 दिया गया तो 12 12 बढ़ जाएगा, या जीवा की जो दूरी दिया गया ये लंबी 24 है तो 12 12 आधा बढ़ जाएगा। अब ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो 12 15। अब देखिए हमने आपको याद करवा, एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट याद अगर कर लीजिएगा तो फास्ट हो जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय में यूज कीजिएगा। ट्रिपलेट में कहता है 3 4 5, 5 जो है वो कर्ण होगा। अब बताइए 9 को है ना, 9 को सॉरी 12 को हम कह सकते हैं 4 गुना 3, और 15 को हम कह सकते हैं 3 गुना 5, यानी कि ये वाला 4 है और ये आपका है ना 5 है। सब में गुना देखिए, इसमें भी 3 से हुआ है, समझिए मेरी बात को, ये 3 से हुआ है, ये भी 3 से हुआ है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला होगा 3, नहीं 4 5 3 बोल सकते हैं, बिल्कुल थे। और सब में गुना 3 से हुआ, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिएगा, 9 हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला लंब निकाल लीजिए। देखिए निकाल लेता हूँ, तो हुआ था 15, क्या है भाई व्यास है, तो त्रिज्या 15। चलिए त्रिज्या को L से, त्रिज्या आपका कर्ण होगा ना, कर्ण हो गया आपका 15, और जीवा की लंबाई 24 है, तो ये 12 हो जाएगा आधार। ठीक है, हमें निकालना लंब, तो वर्ग कीजिएगा 225 होगा, 12 का 144 होगा। ठीक है, हमें लंब निकालना है, दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर, तो 5 में से 4 गया 1 2, इससे पहले 12, 12 में से 2 गया है ना 8, अब बाकी बात इसको 2 भी बना दीजिए, हो गया 9। ठीक है, तो इस प्रकार से या डायरेक्ट या फिर पाइथागोरस प्रमेय करने, इसका बड़ा लंब इसका प्लस आधार से, जैसे मर्जी हो वैसे आप कर दीजिए। आगे देखिए 46 नंबर, कहता दी गई आकृति में वृत्त के जो कि बाहर बिंदु P से जीवाएँ PA तथा PC खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटी, PD इतना, CD इतना, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, जब भी ऐसा फिगर बने तो आपको करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बस फार्मूला लिख रहा हूँ कि बड़का, ठीक है, बड़का गुना छोटका, बड़का भुजात AP बोलिए है ना, AP गुना BP, बड़का गुना छोटका बराबर हो जाएगा इधर बड़का गुना छोटका PC गुना PD। ठीक है, PD हो जाता है, तो ये माइंड में सेट रखना है PD। ठीक है, तो बड़का गुना छोटका, बड़का गुना छोटका। अब AP कितना है, AP की बात करें, AP अब P है, ठीक है, ये 8 है, गुना BP कितना है, BP की बात किया जाए, BP आपका BP नहीं है, तो देखिए BP कहाँ से होगा, A से P देखिए कितना है, A से P, ये बड़ा वाला टोटल प्रोजेक्ट दिया गया 8 है ना, और P से C, P दिया है नहीं, P से D देखे तो P से D आपका दिया गया है, PD दिया गया 4। ठीक है,
और क्या दिया गया, सी डी दिया गया 3, सी डी दिया गया 3, तो टोटल पी सी हो जाएगा 7, ठीक है, पी सी हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख लिया। और हमें ज्ञात करना क्या, ए बी ज्ञात करना है, टोटल ए से बी ये वाला, ठीक है। अब पी डी कितना दिया गया भाई, पी से डी दिया गया आपका देखिए 4, तो 7 गुना 4 या 8। बी पी, बी से पी देखिए कितना निकलेगा, बी से पी, बी पी दिया गया क्या, देखिए तो बी पी नहीं दिया गया, बी पी को मान लीजिए एक्स, ठीक है। अब हो जाएगा 4 दूना 8, तो एक्स बराबर 7/2, एक्स के स्थान पे निकल गया 7/2, ठीक है। तो ये एक्स आपका भाई आ गया बीपी, ठीक है, ये बीपी आ गया एक्स थे, ठीक है, इसको माने ये एक्स है, तो इसका वैल्यू आ गया, टोटल है 8, 8 में से ये वाला घर एक्स का वैल्यू घटा देंगे, ये वाला निकलेगा ना ए बी, क्योंकि ए बी हमें ज्ञात करना है, तो हमें ए बी ज्ञात करना है, तो हम कहा 8 - 7/2, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, 8 - 16, 16 और में से 7 गया 9, इसको भाग दीजिएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी आपका पूछा तो ए बी निकल गया 4.5, क्लियर है, तो ध्यान में रखना ऐसा फिगर। अगला 43 नंबर में भी फिगर दिया गया, कहता दी गई आकृति में ओ केंद्र है ए बी सी, संभावित त्रिभुज है, तो कौन बी और सी का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। 47 नंबर सबसे पहली बात, जब भी ऐसा फिगर है तो यहाँ पे ये वाला जो आपका परिधि है, ठीक है, इस पर जितना डी एंगल बनता है इसका डबल केंद्र पर बनता है, तो 120 बनेगा। आपसे जब कौन बी ओ सी, देखिए बी ओ सी यही तो पूछ दिया गया, तो यही 120 से आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर कहता किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी, 2 जीवा एक ए बी है एक सी डी है, जीवा है, ठीक है ना, कहता एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती, ई पर काटती है, यदि ए ई बराबर इतना, तो ये वाला इतना इतना, तो ई डी का वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि ई से डी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, आपस में सबको गुणा कीजिए, ए ई गुना ई बी, फिर ई सी गुना ई डी निकल जाएगा, दोनों आपस में बैलेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों बैलेंस होगा। तो ए ई आपका 4 गुना और ई से बी है 6 बराबर, ये ई से डी है आपका x गुना सी से ई आपका 5, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 6 चौक 24 है और ये गुना भाग में आएगा 5, 5 चौक 20.8 हो जाएगा, यानी 4.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 48 का, क्लियर है। चलिए 49 नंबर देखिए, कहता है कि ये एक केंद्र ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाए, एक वृत्त में जीवा ए बी, चलिए एक वृत्त बना लिया, वृत्त में एक जीवा दे दिया ए बी, ठीक है, केंद्र ओ है, ये ओ है, यहाँ से आता सटा दे ओ है, ओ पर बोला 120 डिग्री, पूछा गया क्या, तो केंद्र ए ओ बी, यानी ए ओ बी, यानी ये 120 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही पूछा गया। लेकिन सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, सॉल्यूशन में जब बनाया है वो ओ ए बी करके निकाला, ठीक है, कौन ओ ए बी, तो या ओ ए बी की बात कर रहे हैं, हालांकि सवाल के अनुसार से 120 हो जाएगा, तो समझ में स्प्रिंट हुआ है, ओ ए बी निकालना चाहिए, तो ओ ए बी ये वाला पार्ट निकालना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना, तो 120 हो गया, और ये आपका केंद्र से ये त्रिज्या आपस में सबका बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा, तो 120 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों पे 180 डिग्री, 120 हो गया तो बचा 60, 60 में से 30 इसका हो जाएगा, साथ 30 इसका हो जाएगा, यानी 30 डिग्री आंसर होगा। सॉल्यूशन देखिएगा 30 डिग्री आंसर दिया गया है ना, सॉल्यूशन के अनुसार से, क्योंकि सॉल्यूशन में ओ ए बी पूछा गया और प्रश्न के अनुसार से ए ओ बी पूछा गया, तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन वाला यहाँ पे ओ ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपका आंसर सॉल्यूशन से देखिएगा तो ये हो जाएगा, यानी ये वाला निकालना है तो, या फिर किताब में जो मैच किया है ये वाला ए ओ बी, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 50 नंबर, कहता किसी वृत्त में ए बी तथा बी सी 2 जीवाएँ हैं, दोनों में से प्रत्येक है ना, प्रत्येक केंद्र कहता ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि ए बी 8 सेंटीमीटर तो बी सी का वैल्यू, बिल्कुल चिंता नहीं करना, सबसे पहले एक सर्कल तैयार करता, ये हमने एक सर्कल तैयार किया। अब यहाँ पे 2 जीवा ले लेता, एक जीवा ये वाला ले लिया, एक जीवा नीचे में ले लिया, ठीक है, जीवा का नाम बोला, एक ए है एक बी है, ठीक है। कहता केंद्र ओ, बीच में एक ओ केंद्र हम बी ले लिया, कहता ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
कहता है प्रत्येक है ना, कहता है दोनों में से प्रत्येक केंद्र ओ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं दूरी तो यहाँ से यहाँ तक होगा दूरी, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक भी सटाता हूँ, ये पता नहीं है, ये केंद्र बीच में केंद्र वाला, ठीक है। कहता है ए बी 8, ए से बी 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। बी सी का मान ज्ञात करना, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब ध्यान से देखिए ट्रिपलेट याद कीजिए, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सटाऊँ त्रिज्या होगा केंद्र से, ये भी सटाएंगे त्रिज्या होगा केंद्र से, ठीक है। और त्रिज्या हमेशा कर्ण कहलाता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहे देख सकते हैं। और ये 4 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 5 ट्रिपलेट चिन्ह, यानी ये 5 है तो ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। ये वाला भी हो जाएगा आपका 3 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपका भई है। और ये हो जाएगा 4, तो ये 4, तो ये भी आपका 4। बोले किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बी सी बोला तो 4 4 जोड़िए तो 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमने जो डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।